तो रतन में तो कोनो सही नहीं है। तो खुद अपना माने जो जितना उसका इथी है परिवार सब 2 नंबर के इथी वाला है लो। अच्छा। कोई सच्चाई नहीं है। अभी मोटरसाइकिल में से अभी उतरा भी नहीं है तो डंडा लेकर चारों तरफ से घेर कर मारना चालू कर दिया लो आपको। हाँ, जो भी लोग हमारा कॉलर पकड़ कर उसका माँ ने बोले कि यही है इसमें यही है। अरविंद का माँ जो है अच्छा उसमें मुखिया जी का हाथ है और रतन का हाथ है उसमें। सड़क दे के फेर में तब तक लड़की गायब हो गई। अच्छा तो पीपर के पेड़ तरा के रहे लो उधर सागर पोखरा वही जाइले रहे लो स्कॉर्पियो लगा के। तब तक हमने के औरत देखे घूमता नहीं सब तब देखता तो एक लड़की कहे कि पूजा कहाँ है पूजा कहाँ है। अब हमने के औरत छोड़ के अब मैंने देख के खोजे लगनी सन कहाँ गई तब तक ले उलो लेके फिर हम यही बोलना चाहते हैं लड़के जहाँ सुन रही है वो आपस आ जाए। उनको विश्वास नहीं होगा कोई मार धर करेगा लो तो हम थाना के सामने हम कागज़ बना देंगे भाई हम इसको अच्छा से रखेंगे। उसको जो उम्र हो जाएगा तो हम उसका शादी ब्याह हम कोई अच्छा घर खोज कर उसमें हम करेंगे। तो सुबेरे घाट के जो इथी पड़ा न उसी टाइम में हम लोग को मालूम हुआ। उन लोग सब लोग आए था रतन महतो और मुखिया जी ये सब मिल के लड़की के लड़का वाला घर के सब मिल के मेरा बेटी को वहीं से अपहरण करवा दिया। पहले हमला उसमें किया मुखिया ने वार्ड ने उसका भाई जो है उसका घर में वो किया। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं बेतिया में और एक कांड मैं आपको दिखाया था कुछ दिन पहले का कांड है जो जमुनिया टोला चरपटिया में आता है। और वहाँ पे एक कांड हुआ था जिसका नाम है अरविंद और पूजा का जो कहानी था वो मैं आज खुलेआम करने वाला हूँ और उसके पीछे क्या सच्चाई है आज पूरी सच्चाई को आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ। आखिरकार इनके साथ किसने क्या किया है हम इन्हीं से मिलकर जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उस पूजा और अरविंद के पीछे क्या कहानी है और आखिरकार उन लोगों ने इनके साथ क्या किया। अभी हमारे साथ उस लड़की के यानी कि पूजा के पापा जी मौजूद हैं, उनकी माँ मौजूद है और बगल में उनके मौसा जी हैं। हम ये जानेंगे कि इन लोगों ने वहाँ पर गुंडे भेजवाए थे या नहीं भेजवाए थे, वो किनका बाइक था और किनका नहीं था और आखिरकार जो व्यक्ति को पकड़ा गया वहाँ पर मार करने गया था या किसी राय मसूदा के लिए गया था। हम इन्हीं से जानेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम होगा आपका? सोहन महतो। सोहन महतो, आपकी लड़की है पूजा कुमारी। ये बताइए कि बोला जा रहा था कि आपकी लड़की को लेकर के अरविंद कुमार भाग गया है और भागने के बाद आप लोगों ने उसके घर पर कम से कम 60-70 गुंडे भेजवाते हैं और उसके बाद आप लोगों ने मार करवाया और कहीं ना कहीं उसके भाभी को छेड़खानी करके और उसको उठा करके बैठाने की कोशिश आपके गुंडे की है। इसमें कहाँ तक सच्चाई है और क्या है? 2 बाइक वहीं का है जी। हाँ, 2 बेतिया गया था। बस वो लोग गया था खाली देखने के लिए कि हमारी लड़की यहाँ पे है कि नहीं है। बस इतने में वो सब लोग मिलकर मार जोड़ कर दिए। हमारा 4 गाड़ी था वो सब कुछ काट दिए। आप वहाँ पे गए हुए थे, उस समय ये मौजूद थे जिस समय उन गाड़ी को पकड़ा गया और जिस समय इल्ज़ाम लगाया गया इन पे कि 60-70 आदमी आए हुए थे और हमारे घर को लूट रहे थे। उनमें ये भी शामिल थे जो लड़की के मौसा जी हैं। इधर आइए, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वो बाइक कैसे पकड़ाया और बाइक पकड़ाने का रीज़न क्या था। ये बताइए सबसे पहले जब आप लोगों ने वहाँ पे गए तो कितने बंदे गए थे आप लोग? हम लोग गए थे 8 बंदे। 8 बंदे गए थे। एक गाड़ी पे 2 बंदे थे। अब बाइक क्या था? 4 बाइक था। अब चारों बाइक को जब उन्होंने छीन लिया तो आप लोग वहाँ से कैसे लौटे? हम लोग डंडा लेकर पड़ने मारे पड़ गया हम लोग का। अब तो अब अपने देह बचाने के लिए भागने वहाँ से चालू किए। तो चारों तरफ से गांव में जुट गया लोग। तो उसमें एक बोला का एक को पकड़ कर घर में घुसाओ। अच्छा। हाँ, घुसा कर गाड़ी ले चल कर दरवाजा पर रखो। तो एक बोला का पहले गाड़ी कोचो और तब उसका बाद बड़ा बाबू को बुलाएंगे मीडिया लगा बुलाकर हम लोग अपना अपहरण केस इस पे लगाएंगे। बोला जा रहा है कि 60-70 मोटरसाइकिल वहाँ पे बाइक गया था, 31 बाइक गया था और 60-70 आदमी गया था वहाँ पर मार करने के जोर में और कहीं ना कहीं उसके भाभी को आप लोगों ने छेड़खानी किया है। इसमें कहाँ तक सच्चाई? नहीं, वो गलत बात है। वो उतना आदमी नहीं, जबकि गांव में बीच गांव में उतना आदमी जाएगा तो बाग कहाँ जाएगा, वो सब गांव में बीच में घर आ जाएगा। बोला जा रहा है कि 3 बजे आप लोग वहाँ एंट्री किए हैं। नहीं, 3 बजे गलत है एंट्री। कितने बजे गए थे आप लोग? 3 बजे में 20-25 मिनट कम था। मैंने एक अक्सर मानिए 3 बजे की बात है। हाँ,
और आप लोग 8 आदमी गए थे वहाँ? हाँ 8 आदमी गए थे। किस राय से गए थे आप? हम लोग गए थे हमारा लड़की जो है हमारे वहाँ पे बैठ कर राय विचार कर लेते हमारा लड़की दे दें। हाँ अब यही बात में हम लोग गए। अभी मोटरसाइकिल में से अभी उतरा भी नहीं है तो डंडा लेकर चारों तरफ से घेर कर मारना चालू कर दिया लो आपको। हाँ जो भी लोग हमारा कॉलर पकड़ कर उसका माँ ने बोले कि यही है इसमें यही है। अरविंद का माँ जो है अच्छा उसमें मुखिया जी का हाथ है और रतन का हाथ है उसमें। रतन वार्ड उसमें उसमें पैसा जो है पैसा उन लोग दे दिया है। उन लोग का पूरा सपोर्ट उसमें जो मेन आदमी है उनका तरफ से चल रहा है। ये बताइए कि बोला जा रहा है कि आपके लड़की जो थी वो 13 बरस की थी। 13 बरस की है और लड़का 18 का है लड़का। लड़की है 13 बरस का। तो आप लोगों ने जब थाना के साथ क्या बोलते हैं, जब आप थाना में गए थे, थाना आपको किस मतलब मुकाम से ले गया थाना के अंदर? काहे ले गया थाना आपको पकड़ के? वो थाना पकड़ के ले गया पूरा इन लोग अब अपना साबुत दे दिया लो। हम लोग साबुत मारपीट करने नहीं गए थे। उस मार में कौन कौन शामिल था जिस समय आपको आप पे सबसे पहला हमला किसने किया है बताइए? पहले हमला उसमें किया मुखिया ने वार्ड ने उसका भाई जो है उसका घर में वो किया। क्या उस गांव के कुछ लोग हैं जो इस मामले को जानते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने सल्टाने के लिए गए थे आप? नहीं उस गांव के कुछ लोग हैं जो आपके ओर से नहीं कोई नहीं है। उधर बोलता है लोग नहीं लड़के जब आ गई है तो हम जाने नहीं देंगे। चाहे कोई सही होगा मार होगा चाहे पीट होगा चाहे गोली चलेगा हम लड़की को नहीं देंगे। अच्छा हाँ और पूरा रिपोर्ट सही नहीं बता रहा था लोग। तो आप प्रशासन से और हमारे नीतीश कुमार जो सरकार देख रहे हैं इस बिहार के सरकार, उनसे क्या मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं हमारा लड़की चाहिए बस। झगड़ा उसमें कुछ नहीं है। हमारा लड़की चाहिए सीधे। आप लोगों ने कुछ दिन पहले इस कहानी को देख रहा था पूजा और अरविंद का, जिसमें जो सच्चाई है वो सामने आ गया है। और इनका कहना है कि हमें लड़की चाहिए, हमें मार झगड़ा से कोई मतलब नहीं है। और हम वहाँ पे गए थे तो हम गए थे सल्टाने के मुंड में कि चलिए आपका लड़की भाग गया, हमारा लड़की भाग गया, लड़का भाग गया, चल लड़की भाग गई, उसमें आपका इज्जत भी है और हमारा इज्जत है। कहीं ना कहीं उन लोगों ने जाते जाते आप लोग हमला कर दिया। हाँ अभी बाइक से उतरे भी नहीं थे। अभी जैसे अभी घर उनका बगल में है अभी रोड पे थे। रोड पर घेरने का मारना चालू कर दिया। तो एक बोला कि मोटरसाइकिल खींच कर ले चलो दरवाजा पे। अच्छा और ड्राम ड्रूम है सब ढा ढो दो, इसे लगेगा घर में कोई लूट रहा है उसे। ये सब कहने लगा लो तो हम लोग सच में बोले हम लोग को मार देगा लो। तो हम लोग अपना अपना भागने चालू किए हैं। उसकी भाभी बोल रही है कि आप लोगों ने उसको जबरदस्ती उठा कर नहीं गलत बात है। उसका भाभी को हम लोग देखे नहीं है कौन सा घर में है कौन सा घर में नहीं है। हाँ अब बोला जा रहा है कि आप ही लोगों ने उसे जबरदस्ती उठा कर बैठा रहे थे। और एक और चीज बोला गया वहाँ से कि 4 लाख रुपया आप लोगों ने वहाँ से लूट कर लाया है। नहीं 1 रुपया नहीं। घर में हम घुसे नहीं है तो 4 लाख रुपया कहाँ से ले लेंगे? अब जरा सोचिए कि उस जो हम रिपोर्ट बनाए हैं उसमें कम से कम 4 लाख रुपए का डिमांड किया गया है। और बेतिया 24 न्यूज़ जो प्रिंस जी बनाया है उसमें 1.5 की 2 लाख रुपए का डिमांड किया गया है। अब जरा सोचिए कि दोनों में कितना अंतर है। और सच्चाई हम तो अपने न्यूज़ के माध्यम से इस चीज़ को पुष्टि नहीं करेंगे, लेकिन प्रशासन का ये काम होता है कि कहीं ना कहीं इस मामले का जांच करें अच्छी तरीके से कि कोई 4 लाख बोल रहा है, कोई 1.5 लाख बोल रहा है और कोई बोल रहा है कि मेरा पूरा गहना ही चुरा ले गया आप लोगों ने। नहीं कोई गहना, जब घर में घुसे नहीं है तो गहना कहाँ से चुराएंगे? हम रोडे पर पूरा घेर लिया लो हम लोग का। हमारे सामने मोटरसाइकिल घींच कर ले जाकर बांस से एक लड़का ने उसका जो भाई का चाचा का बेटा है उसका वो अनाधुन मार रहा था जो टेम्पू रखा है। अच्छा वो पूरा गाड़ी का कोच काच दिया। हरिंदर नाम का लड़का पूरा गाड़ी को कोच काच कर रख दिया वहाँ पे। मतलब आप लोग वहाँ पे 8 आदमी गए थे? आप लोग 60 आदमी नहीं गए थे? 60 आदमी नहीं। जब 60 आदमी जाता था एक आदमी कैसे पकड़ाता उसमें? उतना गांव के बीच में आदमी मान लो 2 4 5 तो जरूर पकड़ाता। हाँ। चलिए ये पुष्टि हमारी न्यूज़ इसलिए कर रही है, दिखा रही है। और पुष्टि किसको करना है? प्रशासन को करना है। जांच किसको करना है? प्रशासन को जांच करना है कि आखिरकार ये मामला सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। लेकिन जांच का विषय बनता है क्योंकि जो वो मीडिया पर आकर बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग जानते हैं कि वो सच्चाई बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, इसका भी जाँच होना चाहिए। ये 1.5 लाख कभी बोल रहे हैं, कभी 4 लाख बोल रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? ये काम होता है प्रशासन जांच करना। उनकी माँ भी हमारे साथ मौजूद है, पूजा कुमारी की माँ है। इनसे जानेंगे कि आखिरकार जब इन्होंने वहाँ पर आप ही गई थी वहाँ पर? नहीं हम लोग नहीं गए हैं। आप ये बताइए कि आपको जानकारी तो होगा ना कि मेरे घर वाले वहाँ पे जा रहे हैं? नहीं हम लोग का मारपीट जब हो गया ना तो हम लोग के पास फोन आया तो हम लोग गए तो चनपटिया थाना में डायरेक्ट गए। तो बड़ा बाबू से भेंट करने गए तो बड़ा बाबू नहीं थे, चलिए आए थे जमुनिया। तो हम लोग को पता चला जे 4 आदमी को घेरा था घर में। मैंने एक ही आदमी पकड़ाया था, एक ही आदमी घेर के रखे हुए थे और उसको बहुते मारा है लो। मैंने भीतरिया जो मारा है वो मार दिया लो। अच्छा
मेरा भाई था, वो गाड़ी पर उसको मैंने जो गला में पहना था सोना के बजरंग बली, उसको भी छीन लिया लो। अच्छा। जो अरविंद कुमार के माँ है, वो रोड पर मैंने लाठी फाटा लेके खड़ी थी। जो ये थी शंकर के माँ है, वो भी सब शंकर उंकर सब मैंने जितना मैंने गांव का था। जो मुखिया है ये थी मनोज महतो, वो भी थे, रतन महतो, ये सब लोग मिल के सब लोग को मैंने उसको घर के चढ़वा दिया। ये तुम लोग ये बताइए कि इससे पहले कभी आपको मालूम था कि नहीं कि मेरी बेटी उस लड़के से बात करती है? नहीं, ये सब मालूम नहीं था हम लोग का। कब मालूम चला आपको इसके बारे में? हम लोग का जो सुबेरे घाट के जो इथी पड़ा न, उसी टाइम में हम लोग को मालूम हुआ। वो लोग सब लोग आए था, रतन महतो और मुखिया जी, ये सब मिल के लड़की के लड़का वाला घर के सब मिल के मेरा बेटी को वहीं से अपहरण करवा दिया लोग। बोला जा रहा है कि आपके जो यहाँ से मतलब परिवार गए थे उसके घर पे जी, तो उन्होंने लूटपाट किया वहाँ पर जा कर के, और कहीं ना कहीं उनके भावे के साथ छड़काने किया है। ये बताइए इसमें कितनी सच्चाई है? ये पूरा गलत बोल रहा है लो, जितना बोल रहा है लो सब गलत है। वो हम लोग का घर का आदमी कोई नहीं गया है उधर, और वो सब रोडे पर था। जो बोल रहा है सब गलत बोल रहा है। मुखिया जी और सरपंच और जो वार्ड है ये सब मिल के करवा रहे लो। अच्छा। तो वो लोग में कोई गलती नहीं। जो ये रतन महतो है वो सब है थी, वो मैंने किसी को मैंने पैसा लेकर उतार के कोई काम करवाता है लो। अच्छा। अब केस करवाता है लो, तो वो खुद वो अपने भौजाई के से शादी कर रहा है। अपना बेटी के दूसरा टाइम भाग के गई है तो वो शादी करवाई है। अच्छा। तो ये रत्न महतो कौन ठीक है जो बोल रहा है जो किसी के बारे में हम लोग सच्चाई बोलेंगे चाहे गलत बोलेंगे। और रत्न महतो सब करवाए हैं, और रत्न महतो से झगड़ा हुआ है। अच्छा। तो रत्न महतो कोनो सही नहीं है। तो खुद अपना मैंने जो जितना उसका इथी है परिवार, वो सब 2 नंबर के इथी वाला है लो। अच्छा। कोई सच्चाई नहीं है। बोला जा रहा है कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले जा करके वहाँ धमकी दिया था आपके घर वाले? नहीं, हम लोग कोई नहीं गया है। ये सब गलत बात है, कोई हम लोग नहीं गए हैं। आप लोग मतलब वहाँ पर कितनी बार गए थे? 1 बार गए या 2 बार? 2 बार हम लोग नहीं गए हैं वहाँ पे। जब इन्होंने कितनी बार गए थे ये जो लोग जो वहाँ पे मतलब 8 आदमी गया था? तो वो पहली बार गए थे, वो दिन जिस दिन गए थे ना, जब मारपीट हुआ उसी बेरा गए थे। बाकी कबो नहीं गए हैं सब लोग। उसमें बोला गया कि उनके नाना जी और उनके मामा जी इतने दबंग हैं कि वो जा करके लड़के के दरवाजे पर धमकी देते हैं कि अगर लड़का आपका हमारे लड़की को ला कर अगर हमारे घर पे सही सलामत नहीं पहुंचाता है तो कहीं ना कहीं आपको हम जान से मार देंगे। और इसके पीछे कितनी सच्चाई है वो तो आप यहाँ पे देख रहे हैं। हम कुछ और बातचीत करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। देखिए अभी उनकी दादी मौजूद है, पूजा कुमारी की दादी हमारे साथ है, और इनसे पूछेंगे कि इनको कितना मालूम है और क्या जानती है उस केस के बारे में। ये बताइए दादी कि सबसे पहले वो क्या मालूम चलल एक बारे में? उनका बारे में तो हमनी के घाट पर गए रहनी सन। घाट पर से लड़की के खोजे तनी सन, हम ये रह गए सड़क देवे के फेर में। तब तक लड़की गायब हो गई। अच्छा। तो पीपर के पेड़ तरा के रहे लो, उधर सागर पोखरा वही जाइले रहे लो स्कॉर्पियो लगा के। तब तक हमनी के औरत देखे घूमता नहीं सन। तब देखता तो एक लड़की कहे कि पूजा कहाँ है, पूजा कहाँ है। अब हमनी के औरत छोड़ के अब मैंने देख के खोजे लगनी सन, कहाँ गई। तब तक ले उ लोग लेके फिरार, स्कॉर्पियो पर बैठा के लेके फिरार हो गई। कहल जाता कि रउआ घर के जितना भी लोग वजह गई रहे वजह 4 लाख रुपया लेके आइल बा, उनका भाभी के मतलब छेड़खानी कैले बा और कहीं ना कहीं मारपीट करे के मामला में गई रहे। सब गलत है, सब गलत है। कोई मारपीट करे नहीं के गई हो। अच्छा। हाँ, ये सब गलत अफवाह जोड़ल बा। केस लड़की भी गई, केस में भी फंसाइल लोग, 4 गो गाड़ी भी फोड़ल लोग। एगो लड़का के घुसा के घर में ओकरा के मरल है सुखा, शैलेश के भी मरले बा लोग। सब गलती वो लोग में बा। झूठ मूठ के हमनी के इल्जाम लगावता लोग। लड़की पचाने के लिए, लड़की खाली पचावे के, लड़की देवे के मन नहीं के। अच्छा। लड़की तो रउआ सरकार से और प्रशासन से क्या बोले के चाहता नहीं? हमरा लड़की मिल जाए, सब बात खत्म। अच्छा, मैंने रुआ लड़की चाहिए? हाँ, लड़की चाहिए। तो रुआ मतलब जो परिवार गई रहे तो मतलब लड़की मांगे मुंड में गई रहे? हाँ, लड़की के गई लो तलाश में कि लड़की आयल बिया, चली हमके पूछल जाओ ये लड़की जाए दी। उ लोग लड़की के अभी बातों ना भइल तले उ लोग पूरा गांव के भीड़ गइल। उनकर माँ डंटा फाटा लेके लगली खड़ी आ गई द्वार पर, हाला करे लगली हमार घर लुटे आयल बरस, हमार बेटी पतो के उठाओ तरसन चिल्लाए लगली। तले गाँव वाला जुट गइल, एक आदमी के पकड़ के कस घर में घुसाओ, घर में घुसाओ। सारा गाड़ी ले के दुआर पर लगा ले लागल मार, लाठी फटा चलावे अब मारे लागल लोग। शैलेश के मारल लोग, फिर उ लड़का के घर में घुसा के हाय से उनका के मरल बा लोग। थाना में दे दल लोग, चैन रहे बजरंग बली के उ खींच ले लोग। वो माला से नट्टी काट दिल बोले खींचत। हाँ, कि यहाँ पर जो भी बात है
इसकी पुष्टि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने वहाँ का रिपोर्ट लिया है और वहाँ का बात जाना है और कहीं ना कहीं आपके साथ शेयर किया है। और मैं ये यहाँ से आदेश कर रहा हूँ कि हमारे जो भी अधिकारी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो कृपया ध्यान से देखिए, ताकि एक तरफ का गलती देखने से कुछ नहीं होता है। इधर का जब तक मामला देखा नहीं जाएगा तो दोनों बराबर नहीं होगा। जांचा जाएगा कि आखिरकार किसमें गलती है और आखिरकार झूठ कौन बोल रहा है। और क्या बोलना चाहते हैं, आप लोगों के साथ क्या हुआ वहाँ पर? और बोला जा रहा है कि मतलब आप मार करने के डिमांड में वहाँ गए हुए थे, तो आप क्या? नहीं, मार करने डिमांड में नहीं गए थे। हम गए थे वहाँ पे, चलो मुखिया है, सरपंच है, वार्ड है, वहाँ पे बैठक करेंगे, बैठक कर उनको माँ बाप को समझाएंगे, हमारा लड़की ले आकर दे दो। इसलिए हम कोई रिश्तेदारी में हम नहीं बोले हैं, अपना मन गुप्ते हम लोग चले हैं और मन गुप्ते हम रह जाएंगे। इसलिए कोई से मालूम नहीं चलेगा। माल में हम लड़की को शादी करेंगे तो शादी नहीं हो पाएगा, हाला होगा तो उसका सही हमारा लड़की लौटा दो। अब ये भीड़ में हम लोग गए तो पूरा रास्ता पर उसका माँ लगे चिल्लाने, दौड़ो लो, हमारा घर लूट रहा है, लोग घर में आग लगा रहा है, लो लड़की को उठा रहा है। लो बोला जा रहा है कि 3 बजे आप लोग गए थे, उस समय कोई नहीं था वहाँ पर? वहाँ पे कोई नहीं था, चिल्लाने पर आई सब लोग। अब मार करने के लिए वो पहले संगठन इनको था, ये आएगा लोग तो पहले पीटेंगे और मतलब अपहरण में इनको डालेंगे, चोरी के नाम लगाएंगे, तो उसमें सब किसी थाना वाना सब जान जाएगा। हाँ, उल्टे में आ गया लोग मार करने के लिए। हम लोग मार करने के डिपार्ट में नहीं थे। हम लोग गए थे अपना लड़की को बोलकर मंगाने के लिए। बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप लड़के को मारने के लिए वहाँ पे गए हुए थे? नहीं, मारने नहीं गए थे। जब उतना मारने की उम्मीद में रहते हम तो हम नहीं जाते उसके दरवाजे पे। हम कोई देखते हैं उसको मार देते हैं, लड़का लड़की दोनों को मार देते हैं। हाँ, और हम अपना भीड़ में गए तो हमारा भाई लड़की सुरक्षा दे दो, हम अपना लेकर चला जाएं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, आरती, छोटू, पंकज, सोनी, राकेश, रिंकी, ऐसे काफ़ी सारा केसेस है जिसमें प्रेमिका के भाई ने प्रेमी को मार देता है। लेकिन इन लोगों ने वहाँ पर अगर मारना ही होता तो ये लोग वहाँ पे सलाह और उनके दरवाजे पर नहीं जाते हैं। ये बात इनका हकीकत है और कहाँ तक हकीकत है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, कहीं ना कहीं जो वीडियो को देख रहे हैं वो भी जानते हैं। और क्या उनको चढ़ाया गया है, चलो तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो हम लोग पैसा देकर केस लड़वाते हैं, इन लोग भीतर जाए। तुम्हारा लड़का लड़की को हम शादी कर देंगे घर में। हाँ, इसलिए केस में दबा जाएगा लो तो उजराएगा लो नहीं है, इसी कारण से। तो और आप प्रशासन से, नीतीश कुमार से क्या बोलना चाहते हैं इसके? हम बोलना का चाहते हैं, हमको लड़की चाहिए, चाहे कोई हो, हमको लड़की दो। अब जरा सोचिए कि इस परिवार का एक बेटी खो गई है, यानी कि समझिए खोई गई है, और ये लोग उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं इन्हें मालूम चला कि मेरे बेटी के साथ मेरी बेटी जो है किसी से बात करती है, तो कहीं ना कहीं ये लोग जाँच करने के लिए उसके दरवाजे पर जाते हैं। तब तक वहाँ पूरा प्लानिंग होता है और इनको लगातार मारा जाता है। इसे पूछने वाली बातें नहीं कि आप क्या करने के लिए यहाँ पर आए हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, इनको लगातार मारा जा रहा है वहाँ पर। आप क्या बोलना चाहती हैं? और हम बोलना चाहते हैं, जो पूजा कुमारी घर से निकली है, मैंने वो लड़का लेके गया है लो, तो वो हमको पास से 1.5 लाख रुपया ली है नगद, और मैंने जो 6 थान गहना पहनी है वो साथ में लेके गई है। अच्छा। और मैंने का लेके गई हम लोग अभी तक नहीं देखे हैं घर में। अब जो आएगा हम लोग खोजने का इतने मुरूद में है, जबकि वो हम लोग प्रशासन में आपने FIR दर्ज किया है? जी, कहे हैं बेतिया। क्या बोले हैं पुलिस वाले? बोल रहे हैं जो हम लोग खोजे जाएंगे, तो अभी तक नहीं निकले हैं खोजे। तब तक हम अपना मतलब कितने दिन का टाइम दिया है? वो बोला है जो हम 10 तारीख के जाएंगे खोजने के लिए। एक बात और, जब आपको मालूम चला कि मेरी लड़की घर से फरार है तो कहीं ना कहीं आपको प्रशासन में पहले जाना चाहिए था? हाँ, तो हम लोग खोजे, मैंने आसपास में हम लोग खोज लिए, नहीं मिले। जब हम लोग पता चल गया तो हम लोग प्रशासन में गया था। अच्छा, मतलब सबसे पहले आप मतलब पुलिस को सूचना दिए थे? जी, चनपटिया थाना में दिए हम लोग। उसका बाद वहाँ से जो लड़का का बहन हुई है उसको पकड़वा के हम लोग मंगवाए, और उसको बाद जब हुआ गया तो हम लोग बेतिया थाना में आके केस किए। अच्छा। तो वही लड़का सच्चाई बताया जो हम भी ले जाके गोरखपुर उसको छोड़े हैं। अच्छा। स्कॉर्पियो से। अरविंद का बहनोई ने आपको मतलब ये मतलब साबित किया, थाना में बोला है, सबके सामने बोला है बात? जी, सबके सामने बोला जो हम ले जाकर उसको गोरखपुर छोड़े हैं स्कॉर्पियो से। तब तक हम लोग खबर मिल गया, हम आए तो मैंने थाना बोला जो तुम उसको बुलावा ना, तो चलो हम लोग के साथ में। तो कहे जो हम जाएंगे नहीं, बता देते हैं आप लोग जाइए वहाँ पर। तो उसके बाद से थाना उनको क्या किया? उसको बाद थाना उसको रखे, और रखला के बाद में हम लोग बेतिया थाना केस किया था। बेतिया थाना चले आए, थाना से वो चालान हो गया। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जहाँ पर वो बोले हैं, कहाँ बोले हो? वो चनपटिया थाना में बोले। चनपटिया थाना में इस चीज़ का पुष्टि किया जाए, जांच किया जाए कि आखिरकार उस लड़के के बहनोई ने ये बात बोला है या नहीं बोला है, और बोला है तो उसको फिर से बुलाया जाए और पूरा जांच किया जाए अच्छी तरीक़ा से कि कितनी सच्चाई है
और इसके पीछे रीज़न क्या है, और फंसाने का जो रीज़न है जहाँ तक इनका बात रहा, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है और किन किन लोगों ने मिलकर इनको दबोचा है, यानी कि फंसाया है उसके इसके अंदर के। और ये बताइए कि प्रशासन अभी तक आपके सहायता क्या किया है? अभी तक कुछ नहीं किया है लोग, खाली डेट दे रहा है लोग, सच्चाई जान के भी अभी तक कुछ नहीं बोला है लोग, कुछ नहीं बोला? नहीं अभी कुछ नहीं नहीं खोजने जा रहे हैं लोग, खोजने में नहीं जा रहा प्रशासन? नहीं। 7 दिन 8 दिन हो गया। अब बोले जो लड़का के घर वाला लोग जो मैंने मुखिया जो बोले जो इथी है मनोज कुमार, वो बोले जो हम 4 दिन के अंदर में लड़की मंगवा देते हैं। 4 दिन के लिए 10 दिन हो गया, अभी तक मेरा लड़की आई नहीं है। हम लोग संसा फिक्र में पड़े हुए हैं और मेरा पूरा परिवार तक खाना भी इसी तरह नहीं खा रहा है लोग। जो जिसका घर से 13 साल की लड़की अपहरण हो जाएगी तो वो क्या करेगा लोग? इनको आप लोग इनका दर्द अगर समझते हो तो कृपया इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हमारे जो चंपारण के एसपी यानी कि उपेंद्र नाथ वर्मा जी है ना, उनके पास इस वीडियो को पहुंचाइए आप लोग, ताकि इनका जो भी लोग फंसाए हैं इनको, उस केस को उपेंद्र नाथ वर्मा जी आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्तर में लेकर के इस केस को जांच कीजिए, ताकि इस केस के पीछे क्या सच्चाई है और क्या झूठ है वो पूरा सामने आ जाए। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आपसे और विनती भी रहेगा आपसे। और कुछ आप लड़के के पिता है, आप क्या बोलना चाहते हैं प्रशासन से? बस हमारा लड़की मिल जाए, लड़की मिल जाए। और आप अभी तक किस किस को खबर किए हैं? वही बस थाना में हम लोग किए हैं, थाना में कर मतलब कहीं ना कहीं आपको ये पता होगा कि बिहार के अंदर सबका सुरक्षा के लिए थाना बना होता है, तो इसीलिए आपने थाना में आवेदन दिया, FIR दर्ज किया, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं है। कितना दिन हो गया इसका? 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया, छठ घाट के दिन की बात है ये। बात है। अब जरा सोचिए कि प्रशासन बिहार की कितनी सोई हुई है कि आज 10 दिन हो गया इस मामले को, अभी तक उस लड़की को ढूंढा नहीं गया। और कहीं ना कहीं इनको बात बात में टाला जा रहा है कि हम आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, परसों जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सच्चाई सामने नहीं आया है और इनको दबोचा जा रहा है उस केस के अंतर्गत में। तो ये बताइए कि आपको मतलब इस जाल में फंसाने का काम किसका किसका है? वार्ड का है जो रतन का वो, हाँ। मुखिया को, ठीक है, उनका जो माँ है वो है। बोला जा रहा है कि लड़का बाहर काम कर रहा था और लड़के वाले के घर पे ये पता भी नहीं है कि लड़का मेरा घर पर आया है। वो अपना जीजा के घर पे गए था वो। अच्छा। हाँ, और सब सेटिंग था उनका। हाँ। ये लड़की का अथी का दिन भगाने के लिए, छठ घाट के लिए, इसलिए सब किसी ने अपना अर्घ देगा। हाँ। वो तो अपना सूरज भगवान के पास अर्घ नहीं देगा भाई, और वो पीछे घूम कर थोड़ी देखेगा कहाँ है लड़की कहाँ नहीं। उतना टाइम में लड़की जैसे अर्घ उठाया लो सूरज भगवान की तरफ से, तब तक पीछे से लड़की देखा लो, लड़की है नहीं। बतासा मंगाने के लिए आवाज मारे तो जा बतासा ले, तो लड़की है, बतासा लेकर आएगी वो। आपको कब मालूम चला कि वो लड़की उस लड़के से बात करती है? उस लड़के से, उसका लड़के से कल पहला बात चला, वो आया था घर पे उनका अथी पे, जहाँ पे वो जो कौन सा अथी है कपड़ा का दुकान में, पोखरिया नहीं, V2 में। अच्छा, V2 में उसका साथ में जो लड़की गए थे। हाँ। तो वो आकर लड़का मिला। हाँ। तो लड़की आकर बोली तुम्हारा लड़की से आकर भेंट किया है लो। हाँ। हाँ, तो आया घर पे तो उसको मार डपट किया, भाई तू क्यों बोल रही है तू वैसे। हाँ। क्यों मिल रही। हाँ। तो बोली कि नहीं हम नहीं मिले हैं। हाँ। तो लड़की ने झूठ बोल दिया वहीं पे। कल वेला सुबह टाइम में हुआ तो नई लड़की थी और नई लड़का। अब जरा सोचिए कि उस मामले की पुष्टि सब कोई करना चाहता था, कौन कहीं इसकी सच्चाई क्या है ये दिखाने के लिए सब कोई लगा हुआ था। ये पूजा कुमारी की माँ है, ये पिता है, वो मौसा जी हैं और दादी है। इनकी बात में कितनी सच्चाई है और क्या है इसका पुष्टि आप लोग देख लीजिए, इस वीडियो को पूरा और शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के पास पहुँच जाए जो इन लोगों को उसके अंदर दबोचा है, यानी कि उस केस के अंदर दबोचा है। अगर उस लड़का और लड़की हमारे इस वीडियो को देख रहे थे, कृपया आप क्या बोलना चाहती हैं अपनी लड़की से? लड़के से ही बोलना चाहती है जो मेरे पास में आ जाए। मतलब अगर आपकी लड़की इस वीडियो को देख रही है कहीं ना कहीं से भी देखती हो, ये गारंटी है कि इस वीडियो को वहाँ तक शेयर जरूर किया जाएगा और ये वीडियो उनके पास भी चलाया जाएगा, वो खुद देखेंगी। तो आप क्या बोल रही हैं उनसे? बोलेगी आ जाएगी, अच्छा से आ जाएगी तो अच्छा से हम लोग रखेंगे, ना ही मारपीट कुछ नहीं करेंगे। हम लोग ऐसे अच्छा से उसको छोटी छोटी से पाले हैं, इसलिए हम लोग का माया लग रहा है, इसलिए हम लोग उसको नहीं कुछ बोलेंगे। इसलिए अन्न पानी हम लोग सब छोड़ दिए हैं। अभी तक हम लोग अभी तक खाना नहीं खाए हैं। हर बेरी 10 दिन से यही काम है हम लोग का, ये सुधार उसको दिन हम लोग खाना नहीं खा रहे हैं। एक टाइम चूल्हा जल रहा है, उसके बाद उसी तरह खाना फेंका जा रहा है। उसको बाद में हम लोग सब सब लोग हम इथी लोग हैं। अब जरा सोचिए कि
ये बोल रही हैं कि मेरा भी माया है और कहीं ना कहीं ये 9 महीना अपने गर्भ में रह करके आपको पैदा किया है इन्होंने। और ज़रा सोचिए कि अगर आप यहाँ पर आप इनको छोड़ करके यहाँ से भागी हैं तो इनके दिल में क्या बीत रहा है, आपके पिताजी के दिल में क्या बीत रहा है और कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदारों के दिल में क्या बीत रहा है। तो ये इनका कहना है कि आप जहाँ कहीं भी हैं आप वापस आइए, आपको कुछ नहीं किया जाएगा और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पहले से आपको पाला पोसा गया उसी प्रकार से आपको रखा भी जाएगा यहाँ पर। यही ना कहना है जय? जी यही कहना है हमको। आप क्या बोलना चाहते हैं लड़की से अपने? जी चलिए आए अपना घरे। हाँ। हम लोग कोई तकलीफ नहीं है। चलिए जो ठीक। कहेगी वो शादी ब्याह हम लोग कर देंगे खोज के। क्या बोले हैं? माने जो कहेगी शादी ब्याह कर देंगे तो हम लोग शादी ब्याह कर देंगे अच्छा घर में खोज के। चलिए माँ है ये, इनका भी बात कैसा लगा, आप क्या बोलना चाहते हैं? हम यही बोलना चाहते हैं लड़के जहाँ सुन रही है वो आपस आ जाए। उनको विश्वास नहीं होगा, कोई मार धर करेगा लो तो हम थाना के सामने हम कागज़ बना देंगे भाई, हम इसको अच्छा से रखेंगे। उसको जो उम्र हो जाएगा तो हम उसका शादी ब्याह हम कोई अच्छा घर खोज कर उसमें हम कर देंगे। जो माँ बाप पैदा करता है तो कहीं ना कहीं उनके दिलों में ये होता है कि मेरे बेटी की शादी जो है ना अच्छे घर में कराई जाए और मेरी बेटी का ज़िंदगी कुछ खुशहाल जिए। लेकिन कुछ बेटियां हैं जो माता पिता के इज्जत को लांघती हैं और कहीं ना कहीं इनके इज्जत को लात से लतिया कर और आगे बढ़कर इनका इज्जत को खा जाती हैं। ज़रा सोचिए आप लोग कितनी मतलब ये गलत कर रही हैं आप लोग इस माता और पिता के साथ। तो कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा मत कीजिए और देखते रहे आगे क्या अपडेट आता है इसी न्यूज़ के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।